साथियों नमस्कार। जिसने भी कहा है ना कि मरने के बाद नरक मिलता है, गलत कहा है। मेरे हिसाब से तो गलत कहा उसने। अगर वो कहीं मुझे कहता मिल जाए, मैं उससे ये क्वेश्चन जरूर करूँगा कि मरने के बाद नरक नहीं मिलता था। मरने के बाद किसको नरक मिला, किसको स्वर्ग मिला, ये देखा किसने, मुझे ये बता दो सब बस। और जब आपने ये देखा नहीं है तो आप कह कैसे सकते हो? फिर आप कहोगे तो आपके पास में एक ही जवाब होगा कि ग्रंथों में लिखा है। ग्रंथों में किसने लिखा है? मैं उससे पूछना चाहता हूँ, क्या उसने देखा है? क्या वो मरने के बाद भी जिंदा था? ग्रंथों में किसने लिखा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। कुछ नहीं, बकवास है सब। आपको बेवकूफ़ बनाया गया, आपको मूर्ख बनाया गया, आपको इन सारी चीज़ों में उलझा के रखा गया है, भ्रमित किया गया है। असली नर्क तो वो है जो इंसान 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड, टीटी, सुपर टीटी, फलाना टीटी, झमका टीटी, ग्रेजुएट, बीटेक, एमटेक, डीलेट और वो क्या नाम का पीएचडी करने के बाद भी अगर आज बेरोजगार है, रोजगार की भीख मांग रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, सबसे ज़्यादा नर्क में वो आदमी है। नर्क में वो आदमी नहीं जो कभी स्कूल नहीं गया है। नर्क वो नहीं भोग रहा है जो नाली का कीड़ा है, वो अपनी जगह प्रसन्न है, खुश है। नर्क वो मछली नहीं है, वो मछली नर्क में नहीं है, वो तालाब, गंदे तालाब में, उसका जीवन वहीं पे, वो अपनी लाइफ में खुश है। हर वो चीज़, हर वो जीव जो अपनी लाइफ में खुश है, वो आपको भले ही गंदा दिख रहा हो, मगर आपको नहीं मालूम उसकी ओरिजिनल लाइफ वही है। अगर कोई कीड़ा, आज किसी गांव में कीड़े पड़े हैं और वो वहाँ पे कीड़ा है, तो वो नर्क में नहीं है, उसकी लाइफ वही है, वो उसकी जगह खुश है। अगर आप उस कीड़े को निकाल के फर्स्ट क्लास एसी के रूम में रखेंगे, मर जाएगा। आप मछली को गंदे तालाब से निकाल के शुद्ध पानी में डालेंगे, मर जाएगी। तो वो नरक में नहीं है, कोई भी नरक नहीं। कोई भी जीव, आज किसी को चोट लगी है, किसी को घाव हुआ है, किसी कोई परेशान है, कोई लंगड़ा रहा है, कोई अंधा है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, वो नरक नहीं भोग रहा है। भाई साहब देखना, वो अपनी रियल लाइफ में खुश होगा, खुश होगा। जो विकलांग रिक्शा चलाए घूम रहे, रिक्शा चला रहे, मैंने देखा वट से घूमते हैं, रोड पर साइड नहीं देते, चश्मा लगा के चलते, कंघा डाल के चलते, फर्स्ट क्लास शैम्पू सन लगा के चलते, नहीं नरक भोग रहे। आपको भले ही दिख रहा हो नरक भोग, नरक वो नहीं भोग रहा। नरक वो माता पिता भोग रहे हैं। वो माता पिता आज नरक भोग रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के पीछे अपने सपनों की चिता जला दी है, अपने खेतों पर लोन लिया है, अपने खेत बेच बेच के, प्लाट बेच बेच के अपने बच्चों को पढ़ाया है ताकि उनके बच्चे काबिल बन जाएं। और उनके बच्चे पढ़ लिखने के बाद भी आज रोजगार की भीख मांग रहे हैं, रोजगार के लिए रोड पे घूम रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। इधर इस वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं, उस वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा उनको। असली नरक वो माता पिता और वो बच्चे को भोग रहे हैं। ये है असली नरक। हमें जो बताया गया मरने के बाद नरक बिल्कुल नहीं मिलता, ये किसी ने नहीं देखा। जो बताया गया वो झूठ है, सिर्फ बरगलाया गया है। ये ऐसे बताने वाले अरबों का अरबपति हैं, करोड़पति हैं, हेलीकॉप्टर में घूम रहे, जिसने हमको ये सिखाया है कि मरने के बाद नरक मिलता है। वो खुद स्वर्ग में है और हमें नरक की शिक्षा दे रहे हैं। मरने के बाद नरक मिलता है, और मरने के बाद सारा कुछ भी मिलता है, हमें क्या फर्क पड़ता है? आप बताओ, मरने के बाद नरक मिले कोई बात नहीं, जो मिल जाए सारा अच्छा है, हमें क्या फर्क पड़ना है। बट जिंदा लाइफ में स्वर्ग मिलना चाहिए। जिंदा लाइफ में मेरे पास पैसे होने चाहिए, मेरे जीवन में मेरे पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे बंगला होना चाहिए मेरे पास, बस। और ये है तो मेरी पूरी ज़िंदगी स्वर्ग है। मरने के बाद साला मुझे घोर नरक में डाल देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सबसे खतरनाक नरक हो उसमें डलवा देना आप, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जिंदा रियल लाइफ में मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। मेरे पास में BMW हो, ऑडी हो, जगुआर हो, 10 करोड़ का मकान होना चाहिए, दो मुझे। ये कैसे आएंगे, ये सारा सिखाता कोई नहीं है। जो लोग हमें ये सिखाते हैं कि क्या करोगे माया, बस सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, बिल्कुल गधे हो, नहीं छोड़ता, बस नहीं छोड़ता सब कुछ भगवान के ऊपर। सब कुछ मेरे हाथ में, भगवान के हाथ में नहीं है। जो मैं चाहूँगा वो मेरे पास में आएगा, जिसको मैं नहीं चाहूँगा मेरे पास नहीं आएगा। जो मैं करूँगा वो मिलेगा, जो मैं सीखूँगा मैं जिस जॉब के लायक बनूँगा वो जॉब मिलेगी, मैं जिस प्रोफेशन के लायक बनूँगा वो प्रोफेशन मिलेगा, मैं जिस किसी की पढ़ाई करूँगा वो प्रोफेशन मुझे मिलेगा। गलत सिखाया किसी ने, मरने के बाद नरक मिलता है। जिंदा जिंदगी
सारा नरक मिलता है। मत जाना आज के पास ऐसे लोगों के पास में जो बोलते हैं मरने के बाद नरक मिलता है। नहीं, सारा रियल लाइफ में नरक मिलता है। आप बताइए मुझे, लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद में जो माता पिता, जिन माता पिता ने अपने बच्चों को टीचिंग की सारे टेस्ट पास करवा दिए और आज उन बच्चों की डिग्रियां बेकार हो गई हैं, वो नरक नहीं भोग रहे क्या? अब वो क्या करेंगे, क्या करने लायक हैं बताइए? लाखों रुपए खर्च करने के बाद में अब वो रोड पे भीख नहीं मांग सकते, रोड पंचर नहीं बना सकते, नाई की दुकान नहीं खोल सकते, कारपेंटरी नहीं सीखते, प्लम्बिंग नहीं कर सकते, समोसा कचौड़ी नहीं बना सकते। लाखों रुपए खर्च करने के बाद में अगर उनको रोड पर लारी ही लगानी पड़ी तो लाखों रुपए खर्च क्यों किए थे? वो तो अनपढ़ आदमी भी लगा लेता। और आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद में रोड पर लारी लगाना है, समोसे बेचना है, पकौड़े तलना है, तो धिक्कार करता हूँ ऐसी पढ़ाई को पर। तो सारे स्कूल यूनिवर्सिटी बंद करवा दो। आप क्यों खुलवा रखे, जब इनसे पढ़ने के बाद में कुछ मिलना ही नहीं है, कोई जॉब मिलना ही नहीं है। और जिस तरीके के जॉब का आगे के समय में आ रहे हैं, वो किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी IIT, किसी IIM में पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो क्या जरूरत है ऐसे संस्थानों की? असली नरक तो वो लोग भोग रहे हैं जो इन सब की डिग्री लेने के बावजूद भी उनके पास जॉब नहीं है, प्रोफेशन नहीं है और वो घर पर बैठे हैं। असली नरक ये है। मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो में बताइएगा।